हम जानवर तो नहीं है, हम तो इंसान है ना। और इंसान ही इंसान को एडिफाई कर सकता है। कभी आपने देखा है घोड़ा एक घोड़े को एडिफाई कर रहा है? नहीं ना। सो ओनली ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट ईच अदर्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एडिफिकेशन क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और क्या ना करने पे एडिफिकेशन आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि एडिफिकेशन करनी कैसे होती है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। एडिफिकेशन से रिलेटेड आज बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। आपको पता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बड़ा सिंपल काम है, लेकिन बहुत से लोग इस सिंपल काम को डेली प्रैक्टिस नहीं करते। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो लोग केवल अपने अपलाइन के बारे में बात करते हैं, उनके चेक्स दिखाते हैं या उनकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके डाउनलाइंस को या उनके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक अथॉरिटी से बात करने का मौका मिलता है। उससे उसे उनको ये वैलिडेट हो जाता है कि ये बंदा अकेला इस बिजनेस को नहीं कर रहा, कोई और भी कर रहा है। तो उनको लोगों को कन्वर्ट करने में या टीम को अपने साथ में बांध के रखने में, होल्ड करके रखने में मदद मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग जब एक सर्टन, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग एक सर्टन पोजीशन पे आने के बाद, थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद उनको ये लगता है कि अब बस मैं ही मैं हूं, मेरे को अपलाइन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई टेल यू व्हाट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एडिफिकेशन का हर लेवल पर रोल प्ले होता है। आप किसी भी लेवल पर हो, आपको एडिफिकेशन करनी अपने फायदे के लिए जरूरी है। कारण ये है क्योंकि अगर आप एडिफिकेशन बंद कर दोगे तो आपकी टीम में वही चीज डुप्लीकेट होगी। पॉजिटिव चीजें कम डुप्लीकेट होती है और लोग नेगेटिव चीजों को 10 गुना जल्दी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपके डाउनलाइंस आपको एडिफाई करें, तो आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करते रहना समय समय पर जरूरी है। तो ये एडिफिकेशन आपके अपलाइन के लिए नहीं है, ये एडिफिकेशन एक्चुअल में आपके लिए है और आपकी टीम के लिए है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर एक स्पॉन्सर खुद अपनी एडिफिकेशन करता दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपको अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है, अपलाइन को आपकी एडिफिकेशन करनी है। और ये मैं मेरे टीम में बड़े अच्छे तरीके से करता हूं। मैं मेरे डाउनलाइंस की भी एडिफिकेशन करता हूं। कैसे? मेरी कोई मीटिंग चल रही है, उसमें मेरे डाउनलाइन भी मेरे साथ में अवेलेबल है वहां पे। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनकी टीम के सामने उनकी तारीफ करता हूं, जेन्युइन वाली। मतलब गंजे को कंघी बेचने वाला काम तो हमने नहीं करना ना, हमने जेन्युइन बात बतानी है कि वो जो बंदा, जो उसकी क्वालिटीज है। हर इंसान में ना कुछ क्वालिटीज होती हैं भैया। किसी की क्वालिटीज ढूंढोगे तो क्वालिटीज मिलेंगी, लोगों की कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिलेंगी। और जो व्यक्ति दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करना जानता, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। और अल्टीमेटली अगर आप अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइंस को या सिस्टम को, या अगर आप अपलाइन को या डाउनलाइन को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे हो। और अगर आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो एक्चुअल में आप इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हो। सो एडिफिकेशन हम सब लोगों की बेसिक नीड है, हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसकी इमेज को अच्छा बनाने के लिए एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, कोई भी मेरी टीम में, अगर मान लो मैं, मेरी टीम के साथ मीटिंग चल रही है और मुझे मालूम है कि मेरा एक डाउनलाइन है, उसकी टीम के 100 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, वो जिन चीजों में अच्छा है, मैं उन चीजों के बारे में बात करता हूं उसकी टीम के सामने कि देखो ये क्वालिटी इसकी जबरदस्त है, आपको इस क्वालिटी को आपको भी डुप्लीकेट करना चाहिए ताकि आपको फायदा मिले। तो टीम में जिस व्यक्ति का जो क्वालिटी होता है, जब आप उसके डाउनलाइंस के सामने उसको अप्रिशिएट करते हो तो उससे क्या होता है, उनको डाउनलाइंस को लगता है कि यार हमारा जो अपलाइन है, उसके अपलाइन उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसको अपने अपलाइन के साथ में उससे उसे उसके रिलेशंस बेटर होते हैं। वो अपने अपलाइन को एक बेटर अथॉरिटी समझने लगता है। उससे क्या होता है,
लोग बजाय डायरेक्टली आप तक आने के वो वहीं तक रुक जाते हैं, क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया तो लोग उसको अथॉरिटी समझ रहे हैं। वो है भी, जो क्वालिटीज उसके अंदर है आपने जेन्युइन ही बताई हैं, तो लोग बजाय आप तक आने के वहीं तक रुक जाएंगे। उससे क्या होगा, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी, उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपनी टीम को हैंडल करने के लिए, और उससे उसका उसकी टीम के साथ में रिलेशन भी बेटर होगा। और उससे आपको क्या फायदा होगा, बीइंग एन अपलाइन, आपके पास में ज्यादा टाइम होगा अपनी दूसरी लाइंस को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप अपनी अपलाइन के साथ में होते हैं, आपकी टीम की मीटिंग चल रही है, हमेशा अपने अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करो। अपलाइन की एडिफिकेशन आप करो, तभी आपकी टीम अपलाइन की बातों को सीरियसली लेगी, नहीं तो सीरियसली नहीं लेगी। अब अपलाइन ने जो चीजें, कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, अपलाइन ने टीम को एक काम करने के लिए बताया, मान लो ए ने अपने अपलाइन की एक मीटिंग करवाई, 100 लोगों की मीटिंग करवाई, और अपलाइन ने ए की टीम को एक कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए बताए। अब मीटिंग के बाद में ए भाई साहब ने उन स्टेप्स को अगली टीम मीटिंग्स के अंदर दोहराया ही नहीं, लोगों को याद ही नहीं कराया। तो आपको लगता है कि अपलाइन की जो मीटिंग हुई थी जिसमें जो स्टेप्स बताए गए थे, लोग उनको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर डाउनलाइन, अगर ए अगली मीटिंग्स में उन स्टेप्स को याद कराता रहेगा, उस होमवर्क को याद कराता रहेगा, तो चांसेस होंगे कि लोग फॉलो करेंगे उन स्टेप्स को। इसमें किसका फायदा होगा? इसमें ऑफ कोर्स ए का फायदा होगा, ए की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ए को ज्यादा पैसे आएंगे, ए का लेवल चेंज होगा, ए का चेक ज्यादा बढ़ेगा। तो एडिफिकेशन हम सब लोगों की ना बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हम सब लोगों को करनी चाहिए। और इनफैक्ट नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए भी एडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप आप मान लो आपने किसी प्रेजेंटर की, किसी स्पीकर की मीटिंग में अपने लोगों को बिठाना है, तब अगर आप ढंग से, लोग ये ना अभी ऑनलाइन में बड़ा कंप्लेंट करते हैं कि सर लोग बीच में से छोड़ के मीटिंग चले जाते हैं। उसके दो तीन कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनका खुद का इंटरेस्ट ना हो, ये भी हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने ढंग से स्पीकर को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, आपने ढंग से स्पीकर के बारे में बताया ही नहीं कि व्हाट ही और शी इज अप टू। तो जब आप ढंग से मीटिंग से पहले प्रेजेंटर को, स्पीकर को ढंग से आइडेंटिफाई कर दोगे, तो चांसेस हैं कि वो व्यक्ति स्पीकर को ध्यान से सुनेगा और एंड तक बैठेगा। और मेरा मानना यह है, जो सुनता है वो समझता है, और जो समझता है वो करता है। जो सुनेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, तो करेगा क्या? और जो एंड तक बैठा ही नहीं मीटिंग में, उसको क्या समझ में आना है? तो प्रोस्पेक्ट को एंड तक बिठाए रखने के लिए भी एडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाते हो मीटिंग के अंदर, तो आप उसको ये बोल सकते हो ना, आप अपना जो व्यक्ति मीटिंग लेने वाले हैं, आप उनका बैकग्राउंड बता सकते हो, आप उनकी थोड़ी बहुत, ताकि जिससे शो ऑफ ना लगे, आप थोड़ी सी उनकी हाइप क्रिएट कर सकते हो। जेन्युइन जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में आप उनको दिखा सकते हो। कोई अपने अपलाइन का कोई वीडियो है, कोई मोटिवेशनल वीडियो है, या उनका कोई लाइफस्टाइल वीडियो है, या उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो आप उन प्रोस्पेक्ट्स के साथ में शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट शेयर करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडिफिकेशन। एक अपलाइन का लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडिफिकेशन। अपलाइन के बारे में 4 अच्छी बातें बताना जो उनकी क्वालिटीज हैं, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडिफिकेशन। सो एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। इस चीज का अगर आपको एक्चुअल में अपनी टीम को एक मोती, एक माला में पिरो के रखना है, एडिफिकेशन करो, क्योंकि कल को टीम भी एडिफिकेशन नहीं करेगी अगर आप अपने अपलाइन के एडिफिकेशन नहीं कर रहे। तो टीम चलाने के लिए भी एडिफिकेशन जरूरी है, नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखाने के लिए भी एडिफिकेशन जरूरी है, सेल्स को क्लोज करने के लिए भी एडिफिकेशन जरूरी है। इस अल्टीमेटली इन नटशेल, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और बिल्ड करके इसको रिटेन करने के लिए एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, आपको इनको फॉलो करना है। अगर ये जो भी एडिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं, ये आपको तभी मिल सकते हैं जब आप एडिफिकेशन को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं।
जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और कहने का मुद्दे की बात ये है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक सर्टेन पीरियड के बाद में एडिफिकेशन बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि अब सब कुछ मैं खुद कर सकता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टीम बिजनेस है ना, टीम बिजनेस है ना, ये वन मैन आर्मी का काम नहीं है। वन मैन आर्मी का काम होता तो फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आता है, फिर आप कहीं जाके इससे बढ़िया नौकरी कर लेते हैं या कोई दुकानदारी कर लेते हैं। ये टीम बिजनेस है, तो इसमें एक दूसरे के एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आज तक आप अपने अपलाइन के एडिफिकेशन नहीं करते तो आज से स्टार्ट कर दो, और अगर आप अपलाइन हो अपने डाउनलाइन के एडिफिकेशन नहीं करते थे, ईगो को हटा दो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, अपने डाउनलाइन के एडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आज से आप एडिफिकेशन प्रैक्टिस करने वाले हो कि नहीं, और आज इस वीडियो में एडिफिकेशन का कौन से वाला बेनिफिट आपको पसंद आया, मेरे को कमेंट करके आप बता दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।